इन शूज को ध्यान से देख लीजिए। अब इस पर्स को ध्यान से देख लीजिए। अब इस कैन को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सा पर्स देखा था? आपने पर्स ए देखा था। चलिए मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सा शूज देखा था? आपने शू बी देखा था। चलिए मुझे एबीसीडी में से बताइए, आपने कौन सी कैन देखी थी? आपने कैन सी देखी थी। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 पहेलियां देखते हैं। यह है पहली पहेली। मेहुल के ऑफिस में एक तिजोरी है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। एक दिन मेहुल जब वापस आता है तो देखता है कि तिजोरी खुली हुई है और डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि चाबी तो उसके पास थी, फिर चोरी हुई कैसे? वो दोनों प्यून से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर आप मुझे हमेशा कीज देते हैं, मुझे पता है उसमें से एक की तिजोरी की है, मैंने आपको कई बार खोलते हुए देखा है, लेकिन इतने सारे कीज में मुझे कैसे समझेगा कौन सी तिजोरी की है? मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा कहता है, सर आप मुझे भी हमेशा कीज देते हैं, लेकिन उसमें इतनी सारी कीज है, मुझे कैसे पता रहेगा कि कौन सी चाबी की डुप्लीकेट बनी है? मैंने भी चोरी नहीं की है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे और कौन, ए या बी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी दूसरे प्यून ने की है। उसे कैसे समझा कि डुप्लीकेट चाबी से चोरी हुई है? मतलब उसी ने डुप्लीकेट बनवाई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यह है दूसरी पहेली। रोहन के तीनों बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें साइकिल चाहिए, उन्हें साइकिल चाहिए। अब रोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों को साइकिल दिला पाए। वो किसी एक को ही दिला सकता है। तो उसने बच्चों से कहा, आप तीनों को मैं ये एक बीज देता हूँ। ये बीज से एक सुंदर सा प्लांट निकलेगा। जो अपने प्लांट की सबसे अच्छे से देखभाल करेगा, उसे अच्छे से रखेगा, उसका प्लांट उतना ही सुंदर दिखेगा। जिसका प्लांट 1 महीने बाद सबसे सुंदर होगा, मैं उसे साइकिल दिलाऊंगा। तीनों बच्चे बीज लेके चले जाते हैं और 1 महीने बाद अपने प्लांट्स लेके वापस आते हैं। 2 के प्लांट्स बहुत सुंदर थे, लेकिन तीसरे का गमला खाली था। वो रोहन से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें से प्लांट निकला ही नहीं। फिर भी रोहन ने उसी को साइकिल गिफ्ट की। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं रोहन ने ऐसा क्यों किया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन ने उसे साइकिल दी क्योंकि वो सच्चा है। रोहन ने उन्हें बिना प्लांट वाले बीज दिए थे। फिर बाकी 2 गमलों से प्लांट्स कैसे आए? मतलब उन दोनों बच्चों ने चीटिंग की थी। तो तीसरे को उसकी सच्चाई का फल मिल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यह है तीसरी पहेली। रोहन जंगलों के बीच से जा रहा था। तभी अचानक उसकी कार पंचर हो जाती है। रोहन उतर के देखता है तो उसे वहां कीले मिलते हैं। मतलब किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को पंचर किया है। रोहन चलते हुए पास वाले शॉप में पहुंच जाता है। वहां वो कुछ चिप्स के पैकेट लेता है और पानी की बोतल लेता है और ओनर से कहता है कि मुझे पुलिस को फोन लगाना है। ओनर तुरंत अंदर जाके पुलिस को फोन लगा देता है और रोहन से कहता है, मैंने पुलिस को फोन लगा दिया है और आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक को भी बुला लिया है। रोहन वहीं रुक पुलिस का इंतजार करता है। पुलिस आते ही वो पुलिस से कहता है कि ओनर को पकड़ लो। क्यों? ओनर ने तो उसकी मदद की। फिर रोहन ने पुलिस से उसे पकड़ने क्यों कहा? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन ने ओनर को यह नहीं बताया था कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई है। फिर ओनर ने मैकेनिक को फोन क्यों लगाया? मतलब उसी ने कीले डाले होंगे गाड़ी को पंचर करने के लिए। वो ऐसा ही किया करता था जिससे ग्राहक उसके पास आए और उससे माल खरीदे। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए लेफ्ट वाले पिक्चर में क्या मिसिंग है। लेफ्ट वाले पिक्चर में ये स्टोन मिसिंग है।